अच्छा बेटा, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है आपके पास OA OB OM इक्वल टू 3OA, O से M तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, O से N तक दिया हुआ है, और C इज द पॉइंट MN प्रोड्यूस MN इक्वल टू NC। इसका मतलब ये हुआ कि MN और NC, N इज द मिड पॉइंट, क्योंकि बराबर है ना। अच्छा, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे, इसके पार्ट वन का सॉल्यूशन क्या होगा, वन का पार्ट ए। देखिए इसमें लिखा हुआ आपके पास एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड ऑफ बी, एम से ओ तक का वेक्टर चाहिए आपको। अच्छा, ओ से एम का वेक्टर उसने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ओ से एम का वेक्टर है 3OA के बराबर। ठीक है, अगर आपको ओ से एम मिल जाए तो फिर आप उसको उल्टा करके एम से ओ कन्वर्ट कर लेंगे। ओ से ए का वेक्टर कितना था, ए था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ से एम का वेक्टर है 3A। अब आपको एम से ओ जाना है, तो एम से ओ का मतलब हो गया -3 है। ठीक है, अब इसका पार्ट बी देखें ज़रा। पार्ट बी में कह रहा है भाई एम से एन जाना है आपको, तो एम से एन का मतलब क्या होगा, ON माइनस OM। ठीक है, ON है आपके पास, हाँ ON आप निकाल सकते हो। ON का वेक्टर आपको कुछ प्रोवाइड किया हुआ था उसने, उसने लिखा था कि ON जो है वो बराबर है 2OB के, 2OB। OB कितना है, B के बराबर है, तो ON जो है वो बन जाएगा 2B। इसी तरीके से ओ एन मेरे पास है 2B माइनस ओ एम है मेरे पास 3A। ये मेरे पास M से लेके N का वेक्टर बन गया जो कि है 2B - 3A। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आगे वाले पार्ट में क्या कह रहा है वो, पार्ट सी में कह रहा है कि ए बी का वेक्टर निकालो। ए बी का वेक्टर तो सिंपली निकल जाएगा बेटा, ओ बी माइनस ओ ए से। ओ बी कितना है आपके पास, बी है, और ओ ए कितना है, ए है, ये हो गया B - A। अब वो कह रहा है आपसे कि ए से सी का वेक्टर निकालना है, तो ए से सी का वेक्टर जो है वो तो यहाँ पे निकलेगा, 8.5। ए से सी, ए से सी का वेक्टर अगर निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ओ से सी तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, ए से सी के वेक्टर के लिए कोई और रास्ता आपको अगर नज़र आए तो सोचें ज़रा, क्या हो सकता है। ये हो सकता है हम पहले ए से एम चले जाएं और फिर एम से सी चले जाएं डायरेक्टली, क्या ये पॉसिबल होगा, बताएं जल्दी से। क्या ए से सी का वेक्टर हम ऐसे निकाल सकते हैं, हम ए से एम जाएं और एम से सी चले जाएं। लोग ऐसे नहीं निकाल सकते कि ओ से चले आए फिर ओ से एन फिर सी। ओ से एन चले जाएं फिर एन से कहाँ जाए, सी। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम्हें ए से सी जाना है ना, तो तुम तो पीछे से क्यों चलना शुरू कर रहे हो, तुम ए से चलना शुरू करो ना। हाँ, तो ए से ओ, हाँ, फिर ओ से एन फिर सी। नहीं 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 नहीं, ऐसे क्रॉस करते हुए नहीं जाते।
कोई और प्लेटफॉर्म बनाओ, या तो डायरेक्ट ए से एन जाओ। ए से एन तुम्हारे पास है नहीं, तो इसलिए तो मैं ए ए से एम गया। क्या? वरना फिर? एम एम। हाँ, मैंने वही लिखा है, ए से एम, और ये गलत लिख दिया, प्लस एम से सी होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब जो मेरे पास वेक्टर है ना, इसमें ज़रा चेंजेस है। ए से एम तुम्हें जाना है। देखो बेटा, तुम्हारे पास ये वाला वेक्टर क्या होगा ए से एम जाने के लिए? ठीक है। 3a-a। 3a - a करोगे तो कितना बचेगा? 2a। 2 है, यानी कि ये वाला वेक्टर तो हो गया 2 है। प्लस एम से सी तुमने निकाला है। देखो, एम से एन निकाला था तुमने, ये निकाला था ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एम से सी बन जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना एन। 4b - 6a। 2b - 3a, ये ब्रैकेट क्लोज किया और सॉल्व करो इसको। 2a प्लस 4b - 6 है। ये हो गया 2 में से 6, ये हो गया 4b माइनस का 4a। इसमें से 4 कॉमन है, तो ये हो गया b - a। ये बन गया तुम्हारे पास क्या, ए से सी। वो कह रहा है राइट डाउन द टू फैक्ट्स, आंसर सी एंड डी टेल यू अबाउट एबीसी। दो फैक्ट बताने हैं आपको। ये तो वैसे नज़र आ रहे हैं आपको। पहला फैक्ट क्या है? देखो, ए सी तुम्हारे पास बराबर है किसके, 4 × b - a के। और ए बी जो है वो बराबर है सिर्फ b - a के। इसका मतलब फैक्ट नंबर 1 होगा कि ए सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ ए बी। ये तो फैक्ट नंबर 1 हो गया। फैक्ट नंबर 2 क्या होगा जो ओरिजिनली तुमको नज़र आए? वो फैक्ट नंबर 2 होगा जस्ट लाइक दैट। वो क्या हो सकता है कि ए बी सी आर कोलिनियर। चलो, अब जरा इसका ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ो और इसको जरा स्टार्ट करो, करना सॉल्व करो, शुरू करो। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
हाँ भाई, हुआ कोई एक पार्ट भी हो पाया? हाँ बच्चों, जवाब दो जल्दी से, कोई एक पार्ट भी हुआ? यार कोई कुछ बोल रहा है माइक में, लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे। जोर से बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? अबे जवाब दो। मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगा ना, फिर पूरा दिन बैठे रहना। कौन सा पार्ट हुआ? बुरहान? अली फैसल? अरहान? जी सर। कौन सा पार्ट किया इसका? मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। एक तो तुम लोगों के ना नमूने। वो सर लाइट चली गई ना। अच्छा। तो मैं अभी आया। कौन अभी अभी आया? तो मैं अली फैसल। अच्छा। ए का पार्ट वन देखो, ए से बी निकालना है तुम्हें। ए से बी कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में से ओ ए माइनस कर दो। ओ बी का वेक्टर कितना है आपके पास? बी है। और ओ ए का वेक्टर कितना है आपके पास? ए है। ये आपके पास आ गया ए बी। ए सी का वेक्टर कैसे निकलना चाहिए? ए से सी का वेक्टर, उसका कोई रिलेशन दिया हुआ है, मैं सी उसकी लाइन पे लाई कर रहा है। उसने बोला है ए अपॉन सी थ्री और। बी माइनस ए। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, तो क्या आएगा? 2/3 हाँ, मल्टीप्लाई बी माइनस ए। ए बी, हाँ बिल्कुल वही होगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय 2/3, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2/3 इंटू बी माइनस ए। ये हो गया ए सी का वेक्टर। पार्ट थ्री देखो, पार्ट थ्री में क्या कह रहा है वो? पार्ट थ्री में कह रहा है वो ओ सी। ओ से सी जाना है तुमको। तो ए से सी तुम निकाल चुके हो, अब तुम्हें अगर ओ से सी जाना है तो वो निकल जाएगा। ए सी का जो वेक्टर होगा वो ओ सी माइनस ओ ए से बनेगा। तुम इसमें ए सी तुमने निकाला है 2/3 इंटू बी माइनस ए। ठीक है। ओ सी तुम्हारे पास अननोन है। ओ ए तुमने निकाला था, ए था ए के बराबर। अब तुम ओ सी निकाल लो इससे। ये कर दो 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए। इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 3। ये हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए प्लस का 3। 2b-2a प्लस का 3 है। 2b-a डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, ये वेक्टर बना है आपके पास कौन सा? ओ प्लस सी ए का। होगा ना? हाँ सॉरी, प्लस है। उसके बाद पार्ट फोर में क्या कह रहा है वो? पार्ट फोर में कह रहा है तुमको ओ से डी का वेक्टर चाहिए। तो
ओ से बी के बारे में कुछ बताया होगा उसने। हाँ, उसने बताया कि ओ से बी और बी से बी जो है वो 3:2 है। अच्छा जी। तो अगर आपने ओ सी बी निकाला होगा तो ओ सी बी निकालने का रेशियो से तरीका ये होगा कि आपके पास ओ सी डी का वेक्टर है, उसे आप मल्टीप्लाई करें 3 से और डिवाइड करें 5 से। अब इसमें ओ सी बी तो आपके पास है, ओ सी बी आपके पास दिया हुआ है बी, ओ डी अननोन छोड़ दें, वो आपको निकालना है 3/5, इसे यहाँ ले आइए। तो इसका मतलब जब ओ डी सब्जेक्ट बनेगा तो ये बन जाएगा 5b/3, ये आ गया ओ सी डी का वेक्टर। ठीक है, अब है पाँच, चौथा हो गया। अब देखें पार्ट बी। शो दैट सी डी इज इक्वल्स टू बी माइनस का 1/3a। सी डी जो है इसको निकालना है। अच्छा जी, तो सी डी तो निकल जाएगा आराम से, हमें शो करके दिखाना है ना बस। चलो करते हैं इसको। सी डी का मतलब है ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी का वेक्टर क्या है आपके पास, 5b/3 माइनस ओ सी का वेक्टर आपके पास कितना है, ओ सी निकाला था आपने, ये है 2b+a/3। चलो जी, इसका हम लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 3, 5b माइनस 2b-a। 5 में से 2b गया तो कितना बचा, 3b-a डिवाइड बाय 3। ये आ गया सीधे। ठीक है, सेम आ रहा है, मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया उसमें से। अच्छा पार्ट सी देखो। पार्ट सी में क्या है वो, इट इज गिवन दैट ई इज अ पॉइंट ऑन ओ ए और ओ इक्वल टू 5.9 है। इसके बाद कुछ और भी करें। नीचे से चलो जी। कुछ मिस हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये एक कट और है इसमें। पार्ट सी देखो बेटा। It is given that E is a point on OA such that OE equal to 5/9। O से E का जो वेक्टर आपको दिया हुआ है ना वो बेसिकली कितना है, 5/9 दिया हुआ है।
ठीक है, उसने आपसे कहा है कि आपको क्या निकालना है, ईडी निकालना है। तो ई से डी चाहिए आपको। ठीक है भाई, ई से डी निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि ई से डी का मतलब होगा कि मैं ओ डी में से ओ ई को कर दूँ माइनस। ठीक है, ओ डी तो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी पहले। ओ ई मुझे चाहिए होगा, ई के बारे में ओ ई भी उसने मुझे बता दिया। चलो जी, काम ही खत्म हो गया। ओ डी है मेरे पास 5b/3 माइनस ओ ई है मेरे पास 5a/9। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा 9, 3 का 9, 3 5 का 15 बी माइनस 5a। कुछ कॉमन है इसमें, 5 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास 5/9 और ये बन जाएगा 3b-a। ठीक है। अच्छा जी, अब वो मुझसे क्या कह रहा है, पार्ट सी तक तो कर लिया मैंने। अब वो कह रहा है कि डी के पार्ट 1 में ये बताओ कि ई डी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी डी कैसे होगा। ई डी तो के टाइम्स ऑफ सी डी है, तो के का कांस्टेंट निकालो। अच्छा सही है। उससे बोला भाई ई डी जो है वो बराबर है के टाइम्स ऑफ सी डी के, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ई डी आपने निकाला था 5/9 इंटू 3b-a इज इक्वल्स टू के लिखा, और सी डी का वेक्टर आपने निकाला था b-1/3a। ठीक है, तो पहले ज़रा तमीज़ से लिखें इसको, 5/9 3b-a, और ये जो के लिखा हुआ है इसको देखें, इसमें आप 3 का एलसीएम लें, ये बनेगा आपके पास कितना, 3b-a। इस पूरी टर्म को वहाँ ले जाइए, 3b-a इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई ही होगी लेकिन उल्टी हो जाएगी, इक्वल्स टू के। अब 3b-a जो है और 3b-a जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। इट मीन्स 5 कितना बचा, तो ओके कितना बचा तुम्हारे पास, 5/3। इसका पार्ट 2 देखो बेटा। पार्ट 2 में कह रहा है वो, कह रहा है राइट डाउन द 2 फैक्ट्स अबाउट ई डी एंड सी डी। ई डी और सी डी के दरमियान में 2 फैक्ट्स लिखने हैं आपको, ई से लेके डी तक और सी से लेके डी तक। ये कोलिनियर पॉइंट्स हुए। ठीक है, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 ये है कि ई डी जो है वो एग्जैक्टली 5/3 टाइम्स ऑफ सी डी है। और फैक्ट नंबर 2 है आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद है पार्ट ई। पार्ट ई कैसे करेंगे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ई सी डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ई सी। ए सी के एरिया को ओ ई सी के एरिया से ए ई सी और ओ ई सी। देखो बेटा, ये भी वही सवाल है कि जिसमें आपके पास सिमिलर ट्राइंगल कुछ भी नहीं है, बस इनकी बेस और हाइट वगैरह सेम होंगे। तो अब देखते हैं ज़रा इसको कैसे करना है। एरिया ऑफ ए ई सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओ ई सी। ए ई सी का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका भी यही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अच्छा, 1/2 इंटू बेस, ए ई सी की बेस क्या होगी, ए ई सी के जो ट्राइंगल है उसकी बेस होगी ए से लेके ई तक, और हाइट जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, हाइट में एच ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है, ये दोनों ट्राइंगल में होगी, ए ई सी की भी यही हाइट होगी, ओ ई सी की भी यही हाइट होगी। इस हाइट को मैंने एच कह दिया। ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी बेस है ओ से लेके ई तक। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे, ये इसकी हाइट हो गई पहले वाले ट्राइंगल की। दूसरे ट्राइंगल क्या है, 1/2 ओ से ई इंटू एच।
ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, एच से एच कैंसिल। अब बचा मेरे पास ए ई अपॉन ओ ई। क्या मैंने ए ई निकाला था? मेरे पास ए ई था, नहीं है ए ई तो कहीं सवाल में नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ई के बारे में कुछ बताया गया था हमें। चलो ए ई निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं, ए ई नहीं है हमारे पास, निकाल लेते हैं। ए ई आ जाएगा हमारे पास क्या, कि अगर हमें ए ई निकालना है तो वो होगा ओ ई माइनस ओ ए। ओ ई कितना था, 5/9 ए, और ओ ए कितना था मेरे पास, ए आई गेस। ओ ए था और ओ ई था 5/9 ए। ठीक है, चलो जी, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 9, 5/-9 ए कितना हो जाएगा, 5/-9 ए का मतलब हो गया 4 ए, माइनस का 4 a/9। ठीक है, अच्छा जब हम रेशियो निकालते हैं तो उस वक्त हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लेते, तो हम ए ई ना लें, हम ए ई से ए तक ले लें तो बात वही हो जाएगी, क्योंकि ए ई है, हम उसकी बेस को चेंज कर देते हैं, इट बिकम्स पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4a/9 डिवाइड बाय ओ से ई का वेक्टर जो था मेरे पास वो था 5/9 ए। तो देखो बेटा, जब ये 4a/9 मल्टीप्लाई होगा 9/5 ए से, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 विच मीन्स 4:5। तो आज के लिए इतना रखते हैं इसको। ठीक है, अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। ओ हाँ, बल्कि अब तो अगले हफ्ते क्लास है ना मेरे से। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।